सर इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें, फिर पीके श्रीवास्तव सर आपका भी मैं कमेंट चाहूंगी। यूरोप की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है पोलैंड ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का किया है फैसला। पोलैंड ने अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने का किया फैसला। पोलैंड में नेटो की भारी सैन्य तैनाती की तैयारी की। श्रीवास्तव सर जो बात हम कर रहे थे उसी पर पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी। क्या क्रीमिया पर हमले का या कब्जे का अभी कोई भी कोशिश अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि कर्च ब्रिज पर जिस तरीके से हमला किया था उसके बाद 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी और उसके बाद अमेरिका ने भी साफ कह दिया था कि ऐसी कोई कोशिश कीजिएगा मत, क्योंकि वो रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पुतिन ने आपको समझा दिया था उसके तुरंत बाद। देखिए प्रतिमा, जो क्रीमिया का जो स्थान है रशियन पूरे कैलकुलस में, वॉर कैलकुलस में, वो इतना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नेवल बेस है और वो एरिया इतना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि कभी भी रशिया उसके ऊपर आंच नहीं आने देगा। तो जिसे कहते हैं एस्केलेशन, एक डिफरेंट क्वांटम जंप होगा एस्केलेशन में। ऑलरेडी आप देख रही हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात चल रही है और ये भी आप देख रही हैं कि अब जो वॉर चल रहा है ये एयर में भी कन्वर्ट हो चुका है। अभी ड्रोन से है, फाइटर जेट्स जो हैं थोड़े कम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लग रहे हैं लेकिन लग रहे हैं। और पुतिन अपनी तरफ जो रशिया में तैयारी हो रही है एयर डिफेंस नेटवर्क की, वो भी एक संकेत देता है कि शायद अब एयर ऑफेंसिव और नेवल ऑफेंसिव दोनों ऑफेंसिव की शुरुआत होने वाली है। आपने देखा था कि जब उन्होंने जो अमेरिकन ड्रोन था जिसको वो कह रहे थे इंटरनेशनल वाटर्स में है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, इसकी चर्चा बहुत कम हुई कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में था लेकिन ADIZ में था। एयर डिफेंस जोन जो होता है किसी कंट्री का, वो रशिया के ADIZ में था। अगर वहाँ वो आप जाते हैं तो आपको रशियन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो उस सेंस में रशिया वहाँ पर उतना गलत नहीं था, इसीलिए इस बात को सॉफ्ट प्ले किया। आपने देखा होगा US ने। तो अभी जो इंटेलिजेंस कलेक्शन हो रही है उससे संकेत मिलता है कि क्रीमिया के ऊपर कुछ बड़ा घमासान होने वाला है। ठीक है। लेकिन ये जरूर होगा, अगर क्रीमिया पर घमासान हुआ तो आप देखिएगा इसका पूरा वातावरण जो युद्ध का है बहुत खतरनाक मोड़ लेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अभी वो नहीं पहुंचे स्थिति और जहां न्यूक्लियर बटन दबाने की जरूरत पड़े। लेकिन सीधी वार्निंग अगर दिमित्री दे रहे हैं ये कहते हुए कि अगर क्रीमिया पर किसी भी तरीके की गलत कोशिश आप करते हैं तो आप मान के चलिए न्यूक्लियर वॉर, तो मतलब इसको सीरियस लेने की जरूरत है क्या? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा प्रतिमा जी, कि ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो अमेरिका है वहां पर भी वेयर डाउन शुरू हो गया है। वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात करनी शुरू की है कि व्हाई आर वी इन्वॉल्व देयर। आपने अफगानिस्तान में भी देखा होगा, जब ये प्रेशर पड़ा अमेरिकन अथॉरिटीज पर तो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गए। तो ये प्रेशर पड़ना यूरोप की तरफ से भी शुरू हो गया है, अमेरिका की तरफ से शुरू हो गया है। तो अब मुझे लगता है फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।